हेलो एवरीवन। ये वीडियो है जिनका मेजर पेपर ज्योग्राफी है सेमेस्टर 1 के बच्चों के लिए। आज हम ज्योग्राफी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं जो एग्जाम के लिए भी जरूरी है और नॉलेज के लिए भी। और आपका टॉपिक है प्लेट टेक्टोनिक्स। इस टॉपिक से एग्जाम में 15 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं जो बहुत ही वीवीआई है आपके एग्जाम के लिए। इस क्वेश्चन के आंसर को हम नोट्स के साथ पढ़ेंगे। मैं आपको एक्सप्लेनेशन बिल्कुल ऐसे समझाऊंगी कि आपको याद भी हो जाएगा और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। मतलब सिर्फ डेफिनेशन नहीं बल्कि आपको यह भी समझ आएगा कि असल में पृथ्वी के अंदर क्या चल रहा है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका क्वेश्चन है, प्लेट टेक्टोनिक्स का क्या अर्थ है? पृथ्वी की प्रमुख प्लेटों तथा उनके वितरण को स्पष्ट कीजिए। आंसर में आपको सबसे पहले भूमिका लिखनी है, प्लेट टेक्टोनिक्स क्या होता है, उसके बाद लिखना है प्लेट टेक्टोनिक्स का अर्थ, फिर पृथ्वी की संरचना, फिर पृथ्वी की प्रमुख प्लेटों के बारे में लिखना है और उसके बाद आपको लिखना है कि प्लेट सीमाएं कितनी प्रकार की होती है, प्लेट टेक्टोनिक्स का महत्व क्या है, प्लेट टेक्टोनिक्स की गति का क्या प्रभाव होता है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत और फिर आपको निष्कर्ष लिखना है। सबसे पहले हम भूमिका को पढ़ते हैं। जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं वह एक ही ठोस टुकड़े से नहीं बनी है। पृथ्वी की बाहरी सतह कई बड़े बड़े टुकड़ों में बटी हुई है। इन टुकड़ों को प्लेट टेक्टोनिक्स कहा जाता है। ये प्लेटें बहुत धीरे धीरे लगातार गतिशील रहती हैं। इन प्लेटों की गति के कारण महाद्वीपों और महासागरों का आकार बदलता रहता है तथा भूकंप, ज्वालामुखी और पर्वतों का निर्माण होता है। समझने के लिए सूखी मिट्टी तो देखी ही होगी। सूखी मिट्टी को देखें तो उसमें कई दरारें पड़ जाती है और वह कई टुकड़ों में बट जाती है। वैसे ही पृथ्वी की जो ऊपर वाली सतह है वो कई हिस्सों में बटी हुई है। बस फर्क इतना है कि ये हिस्से बिल्कुल स्थिर नहीं है बल्कि बहुत धीरे धीरे ये चलते रहते हैं। मतलब प्लेटें जो है वो मूव करती है और अगर ये प्लेटें मूव करती है तो इसका क्या फर्क पड़ता है पृथ्वी पर? तो फर्क बहुत बड़ा पड़ता है। जब दो प्लेटें आपस में टकराती है तो जमीन हिलती है जिससे अर्थक्वेक आता है। जब एक प्लेट दूसरे के नीचे चली जाती है तो अंदर का गर्म पदार्थ बाहर आता है और ज्वालामुखी बनता है और जब प्लेटें दबती है तो जमीन ऊपर उठती है और पहाड़ बनते हैं जैसे हिमालय बना हुआ है। तो इन प्लेटों की गति के कारण ही महाद्वीप और महासागरों का आकार बदलता रहता है तथा भूकंप, ज्वालामुखी और पर्वतों का निर्माण होता है। अब प्लेट टेक्टोनिक्स का अर्थ को समझते हैं। प्लेट टेक्टोनिक्स वह सिद्धांत है जो बताता है कि पृथ्वी की बाहरी परत कई बड़ी और छोटी प्लेटों में विभाजित है। ये प्लेटें नीचे स्थित अर्ध द्रव परत एस्थीनोस्फीयर पर तैरती हुई धीरे धीरे चलती रहती हैं। पृथ्वी की जो ऊपर की परत है उसको लिथोस्फीयर कहते हैं। यही टूटकर प्लेट बनाती हैं। ये जो प्लेट है, इन प्लेटों के नीचे ऐसी परत होती है जो पूरी तरीके से सॉलिड भी नहीं है और पूरी तरीके से लिक्विड भी नहीं है, मतलब थोड़ी सॉफ्ट होती है। इसी की वजह से प्लेट जो है उसके ऊपर धीरे धीरे तैरती रहती है। आप इसको ऐसे समझिए जैसे आपने पानी रखा है और उसके ऊपर आइस को रखा है, तो आइस जो है उस पानी में धीरे धीरे फ्लोट करता रहता है। बस प्लेट जो है अर्थ का वो भी इसी तरीके से ऊपर मूव करते रहता है, यानी कहें कि वो तैरता रहता है। तो प्लेट्स के नीचे जो तरल पदार्थ है उसे एस्थीनोस्फीयर कहते हैं। उसी के कारण प्लेट्स जो है वो मूव करती रहती है। अब है पृथ्वी की संरचना। पृथ्वी की मुख्य रूप से 3 परतें होती हैं। अगर हम पृथ्वी को काट कर अंदर से देखें तो इसमें अलग अलग लेयर्स दिखाई देती हैं। साइंटिस्ट ने इन्हीं को समझने के लिए पृथ्वी को 3 मेन लेयर्स में बांटा है, जिसका पहला नाम है भूपर्पटी। इसी को इंग्लिश में क्रस्ट कहते हैं। ये पृथ्वी की सबसे बाहरी परत है, मतलब पृथ्वी की सबसे ऊपर वाली परत को भूपर्पटी या क्रस्ट कहते हैं। ये बेसिकली वही जमीन है जिस पर हम चलते हैं, रहते हैं, हमारे घर बने हुए हैं, सड़कें, नदियां, पेड़ सब इसी पर बनी हुई हैं। आपको यह बहुत बड़ी लगती होगी, लेकिन अगर पूरी पृथ्वी से इसकी तुलना करें तो यह बहुत ही पतली है। तो क्रस्ट जो है वो बहुत पतली होती है और हम सब इसी पर रहते हैं। अब सेकेंड लेयर है जिसका नाम है मेंटल। यह परपटी के नीचे होता है, मतलब क्रस्ट के नीचे वाले लेयर को मेंटल कहते हैं। इसमें गर्म और अर्ध द्रव चट्टानें होती हैं। क्रस्ट के नीचे मेंटल होती है, यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी होती है। यहाँ की चट्टानें इतनी गर्म होती है कि वो धीरे धीरे बह सकती हैं। और ये जो लिक्विड का पार्ट है यही मेंटल प्लेट्स को चलने में हेल्प करती है, क्योंकि अंदर गर्मी होती है तो वहाँ हलचल होती रहती है और उसी से ऊपर की प्लेट धीरे धीरे मूव करती है। एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं, जैसे आप अगर दूध को गर्म करते हो
तो नीचे जितनी हीट मिलती है उसे, उसकी वजह से ऊपर के जो पार्टिकल्स है वो मूव करने लगते हैं। कुछ इसी तरीके से अर्थ में भी होता है। अब थर्ड लेयर है कोर। यह पृथ्वी की सबसे अंदर की परत है। यह बहुत गर्म होती है। कोर जो है वो पृथ्वी का सेंटर होता है। यहाँ टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। साइंटिस्ट कहते हैं कि इतनी गर्मी है जितनी सूरज की सतह के आसपास होती है। मतलब सरफेस, सन का जो सरफेस है वहां पर जितनी हीट होती है अप्रोक्सीमेटली अर्थ के कोर में भी उतनी ही हीट होती है। और इसी गर्मी की वजह से ऊपर जो मेंटल होता है वो भी गर्म होता है और फिर प्लेट्स भी मूव करती हैं। मतलब इनडायरेक्टली कोर भी प्लेट मूवमेंट का कारण है। अब आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने हैं। पॉइंट नंबर 1, भूपर्पटी और मेंटल का ऊपरी भाग मिलकर लिथोस्फीयर बनाते हैं। पृथ्वी की 3 लेयर थी, क्रस्ट, मेंटल और कोर। जो क्रस्ट है वो और मेंटल जो है वो काफी दूर तक है। तो मेंटल का जो ऊपर का हिस्सा है, तो मेंटल का ऊपर का हिस्सा और क्रस्ट ये दोनों को मिला लें तो इसे लिथोस्फीयर कहते हैं। यही लिथोस्फीयर कई प्लेटों में टूटा हुआ है। इसके नीचे एस्थीनोस्फीयर होती है जो मुलायम होती है और प्लेटों के चलने में मदद करती है। मतलब लिथोस्फीयर, क्रस्ट और मेंटल का बहुत ही ऊपर वाला लेयर ये मिलाकर लिथोस्फीयर कहलाता है। और लिथोस्फीयर के नीचे एस्थीनोस्फीयर होता है जो सॉफ्ट होता है और प्लेट जो मूव करते हैं वो इसी एस्थीनोस्फीयर के कारण करते हैं। अब है पृथ्वी की प्रमुख प्लेटें। पृथ्वी पर 7 प्रमुख प्लेटें और कई छोटी-छोटी प्लेटें पाई जाती है। पृथ्वी के 7 प्रमुख प्लेटें हैं, प्रशांत प्लेट, उत्तरी अमेरिकी प्लेट, दक्षिणी अमेरिकी प्लेट, यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकी प्लेट, अंटार्कटिका प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। वैज्ञानिकों ने पूरी पृथ्वी की सतह का अध्ययन करके बताया है कि पृथ्वी की सरफेस कई प्लेट्स में बटी हुई है। इनमें से 7 सबसे बड़ी प्लेटें हैं और छोटी-छोटी प्लेटें बहुत सारी हैं। पहला, पैसिफिक प्लेट। यह सबसे बड़ी प्लेट है और मुख्य रूप से प्रशांत महासागर में स्थित है। 7 प्लेट्स में से सबसे बड़ी प्लेट पैसिफिक प्लेट है। ये ज्यादातर पैसिफिक ओशन के नीचे होता है। इस प्लेट के आसपास बहुत ज्यादा भूकंप और ज्वालामुखी आते हैं। इसीलिए ये जो पैसिफिक प्लेट है इसे रिंग्स ऑफ फायर भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा वोल्केनिक एक्टिविटी आती है। 1 मार्क में आपसे पूछा जा सकता है कि रिंग्स ऑफ फायर कहाँ होती है, तो पैसिफिक ओशन के पास होती है। आप जो 7 मेजर प्लेट्स हैं उसका नाम में देख पा रहे होंगे कि ये किसी कॉन्टिनेंट्स पर या फिर किसी ओशंस के नाम पे रखे हुए हैं। सेकंड है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। यह उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड और अटलांटिक महासागर के कुछ भागों को कवर करती है। ये प्लेट जो है वो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट को कवर करती है। मतलब यूएसए, कनाडा जैसे देश इसी प्लेट पर हैं। इसके कुछ हिस्से ओशन में भी फैले हुए हैं। थर्ड है यूरेशियन प्लेट। यह यूरोप और एशिया के अधिकांश भाग को कवर करती है। ये जो यूरेशियन प्लेट है ये बहुत बड़ी प्लेट है क्योंकि इसमें यूरोप और एशिया दोनों आते हैं। नेक्स्ट है अफ्रीकन प्लेट। अफ्रीकन प्लेट यह अफ्रीका महाद्वीप और आसपास के महासागरीय क्षेत्रों को कवर करती है। यह प्लेट अफ्रीका कॉन्टिनेंट को कवर करती है। यहाँ भी प्लेट मूवमेंट की वजह से जमीन में दरारें बन रही हैं जिसे रिफ्ट वैली कहते हैं। अब नेक्स्ट है साउथ अमेरिकन प्लेट। यह दक्षिण अमेरिका और दक्षिण अटलांटिक महासागर के कुछ भाग को कवर करती है। जो नाम लिखा हुआ है वो प्लेट उसी एरिया को कवर करती है। यह प्लेट साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट को कवर करती है। इस प्लेट के वेस्टर्न साइड पर एंडीज माउंटेन्स बने हुए हैं जो प्लेट कॉलिजन की वजह से बने हैं। नेक्स्ट है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। यह भारत, ऑस्ट्रेलिया और आसपास के महासागरीय क्षेत्रों को कवर करती है। यह हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेट है क्योंकि भारत इसी प्लेट पर है। लगभग 5 करोड़ साल पहले इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई थी और उसी टक्कर से हिमालय बना था, आपको पता होगा। और आज भी ये प्लेट जो है वो धीरे धीरे मूव कर रही है, इसीलिए हिमालय आज भी थोड़ा थोड़ा ऊंचा हो रहा है। अब नेक्स्ट है अंटार्कटिका प्लेट। यह अंटार्कटिका प्लेट को कवर करती है। यह प्लेट साउथ पोल के आसपास अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट को कवर करती है। यह भी एक बड़ी प्लेट है क्योंकि यहाँ पॉपुलेशन नहीं है, इसीलिए इसकी चर्चा कम होती है। अब नेक्स्ट आपको लिखना है प्रमुख प्लेटों का वितरण। ये प्लेटें पूरी पृथ्वी पर फैली हुई हैं। इनकी गति प्लेट सीमाओं पर होती है। प्लेट्स हर जगह फैली हुई हैं, लेकिन उनकी जो मूवमेंट है वो खासकर वहां ज्यादा होती है जहां 2 प्लेट्स मिलती है। उन जगहों को प्लेट बाउंड्रीज कहते हैं। और ये जो प्लेट बाउंड्रीज वाली जगह है ये बहुत सेंसिटिव होती है और यहीं पर सबसे ज्यादा अर्थक्वेक आते हैं। प्लेट सीमाएं 3 प्रकार की होती है। जब प्लेट्स मिलती हैं तो 3 तरह की सिचुएशन बनती है। उसी के आधार पर प्लेट बाउंड्रीज को 3 प्रकार में बांटा गया है। पहला कन्वर्जेंट बाउंड्री, जिसको अभिसारी सीमा कहते हैं। कन्वर्जेंट बाउंड्री
जब दो प्लेटें एक दूसरे की ओर आती है तो इसको अभिसारी सीमा कहते हैं। जब दो प्लेट्स एक दूसरे की तरफ आती है तो ये प्लेट्स आपस में टकराती हैं और इसी के कारण माउंटेन्स बनते हैं। इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट की टक्कर से ही आज हिमालय बना हुआ है, तो ये कन्वर्जेंट बाउंड्री है। सेकंड है अपसारी सीमा, इसे डाइवर्जेंट बाउंड्री कहते हैं। जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं तो इसे अपसारी सीमा कहते हैं। इसमें प्लेट एक दूसरे से दूर जाती है और बीच में गैप बनता है। उसी गैप के नीचे से मैग्मा ऊपर आता है और नई जमीन बनती है। ये प्रोसेस समुद्र के अंदर ज्यादा होता है। अभिसारी सीमा जो थी पहला वाला, उसमें क्या होता है कि प्लेट का डिस्ट्रक्शन होता है, मतलब नई प्लेटें नहीं बनती है, जो पुरानी वाली प्लेट है उनका डिस्ट्रक्शन हो जाता है। और सेकंड वाला जो है अपसारी सीमा डाइवर्जेंट बाउंड्री, इसमें प्लेट जब एक दूसरे से दूर जाती है तो मैग्मा बाहर आता है और उसके वजह से नई जमीन का जन्म होता है, मतलब नई जमीन बनती है उसके वजह से। तो इसमें क्रिएशन होता है और पहले वाले में डिस्ट्रक्शन होता है। अब नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। इसमें ना तो क्रिएशन होता है और ना ही डिस्ट्रक्शन होता है। इसे कहते हैं रूपांतरम सीमा। जब दो प्लेटें एक दूसरे के पास से फिसलती हुई निकलती है तो इसे रूपांतरम सीमा कहते हैं। इसमें प्लेट जो है वो टकराती नहीं है बल्कि स्लाइड करती है, मतलब कोलाइड करती है, एक दूसरे से टकराती है। इसी फ्रिक्शन से अर्थक्वेक आते हैं। अब आपको लिखना है प्लेट टेक्टोनिक्स का महत्व। प्लेट टेक्टोनिक्स हमें समझने में मदद करता है कि पर्वतों का निर्माण कैसे होता है, भूकंप कैसे आते हैं, ज्वालामुखी कैसे बनते हैं, महाद्वीप कैसे चलते हैं, महासागरों का निर्माण कैसे हुआ और महाद्वीपों का वितरण कैसे हुआ। इस थ्योरी की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस यही है कि इससे हमें समझने में मदद आता है कि पृथ्वी के बहुत सारे रहस्य हैं और उन रहस्यों को हम इसी थ्योरी की हेल्प से समझते हैं। अब नेक्स्ट आपको लिखना है प्लेटों की गति के प्रभाव। प्लेट जो मूव करते हैं उससे क्या क्या होता है। तो प्लेटों की गति से निम्न प्रभाव होते हैं। जब प्लेट मूव करती है तो उसका सीधा असर पृथ्वी की सरफेस पर पड़ता है। पहला है काउस, अर्थक्वेक यानी भूकंप। जब प्लेटें टकराती या खिसकती हैं तो भूकंप आता है। सेकेंड है ज्वालामुखी, यह मैग्मा पृथ्वी की सतह पर आता है। जब मैग्मा पृथ्वी की सतह पर आता है, जब प्लेट्स के बीच गैप बनती है तो अंदर का गर्म जो मैग्मा है वो बाहर आता है और वोल्केनो बनता है। थर्ड है पर्वत निर्माण, मतलब माउंटेन फॉर्मेशन। प्लेट का जो प्लेट टेक्टोनिक्स है उसकी वजह से माउंटेन का फॉर्मेशन होता है, जैसे हिमालय का निर्माण हुआ इसी वजह से। अब नेक्स्ट है ओशन ट्रेंचेस। इसको कहते हैं महासागरीय गर्त। गहरे समुद्री भाग प्लेटों की गति से बनते हैं, मतलब समुद्र के अंदर जो है वो गहराई होती है बहुत सारी, उसको ट्रेंचेस भी कहते हैं। जब एक प्लेट दूसरी के नीचे चली जाती है तो ओशन में बहुत गहरी खाई बन जाती है, जिसको ट्रेंच कहते हैं। अब आपको लिखना है प्लेट टेक्टोनिक्स के क्या क्या प्रमाण हैं। तो वैज्ञानिकों ने निम्न प्रमाणों से इसे सिद्ध किया। पहला, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। दूसरा, तट रेखाओं का मिलान, जीवाश्म प्रमाण, चट्टानों की समानता, समुद्री तल का विस्तार। मतलब प्लेट टेक्टोनिक्स का जो थ्योरी है वो सही है, वो किन बेसिस पर कहा जा सकता है। तो साइंटिस्ट ने प्रूफ दिए हैं कि जैसे जो अफ्रीका है और साउथ अमेरिका की जो कोस्ट लाइन है, अगर आप मैप में देखें तो दो अलग कॉन्टिनेंट्स में है, लेकिन इनके जो बाउंड्रीज हैं वो एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं। अगर आप इसे अटैच करेंगे तो वो एक दूसरे में बिल्कुल फिक्स हो जाते हैं। और ये दोनों अलग अलग कॉन्टिनेंट्स है, अफ्रीका और साउथ अमेरिका, बट इसके जो फॉजिल्स हैं और जो रॉक्स है वो सेम तरह की है। तो इन सब बातों से पता चलता है कि कॉन्टिनेंट्स पहले आपस में जुड़े हुए थे। अब आपको निष्कर्ष लिखना है। अंत में कहा जा सकता है कि प्लेट टेक्टोनिक्स पृथ्वी की संरचना और गति को समझाने वाला एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। पृथ्वी की लिथोस्फीयर कई बड़ी और छोटी प्लेटों में विभाजित है, जो धीरे धीरे चलती रहती है। इनकी गति से भूकंप, ज्वालामुखी और पर्वतों का निर्माण होता है। इस प्रकार प्लेट टेक्टोनिक्स हमें यह समझने में मदद करता है कि पृथ्वी लगातार बदलती रहती है। अगर आसान शब्दों में समझा जाए तो प्लेट टेक्टोनिक्स हमें बताता है कि पृथ्वी एक जीवित ग्रह की तरह है जो हमेशा बदल रही है। प्लेट्स धीरे धीरे मूव करती है और ये सारे जियोलॉजिकल एक्टिविटीज होती रहती है। मतलब अर्थ जो है वो स्थिर नहीं है, कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। तो ये प्लेट टेक्टोनिक्स पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर था। इसमें सारे टॉपिक्स कवर कर दिए गए हैं, एग्जाम में इससे बाहर आपको बिल्कुल नहीं लिखना है। सो आई जस्ट होप मैंने आपको जो कुछ भी समझाया है वो आपको समझ आ गया होगा। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।